नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2 लोगों की जानें भी गई हैं। अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएं, और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? आरज़ू, इसकी देखें, 1 नवंबर का टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले पहले आप चले जाएं। और आज अगर बीबीसी के चैट आप जाएं वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं कि लोग वापस जा भी रहे हैं। और दूसरा, कल मैंने अफगानिस्तान की आर्यान न्यूज है उस पर जाके मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 800 अफगान महाजरीन को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा जो अगले दिन, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए, हमारी एजेंसियों की भी रीसेंट रिपोर्टें हैं, हमारी रीसेंट इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए, जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाता है। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें, तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोके इन चीजों को, रोकते भी नहीं है। अब पाकिस्तान में देखिए, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाई फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के अब हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हाथ खराब, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें, इनको जाना चाहिए, बाई फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है नहीं जी, ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ पे। जब आप खतरा हो आपको जान का, अपने स्टेट में अपने आप को भी तो बचाना है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए। और दूसरा देखिए, ये इस वक्त जो कानून है वो ये है कि किसी भी अफगानी ने जब आना होता है, वो अपने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन देता है, फिर वो डॉक्यूमेंट, उसको तज़किरा कहा जाता है, वो उस पे वो पाकिस्तान में आता है। अब इन्होंने वो कहा है कि हम वो तज़किरा नहीं उसको ऑनर करेंगे, आप वीजा लेकर आए, हम वीजे को ऑनर करेंगे। तो दूसरा, मेरे ख्याल में ये लेजिट है, दुनिया हर मुल्क में इस तरह होता है। और देखा पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो यही एक प्रॉब्लम था कि नेशनल इंटरेस्ट पे पहले माजी में फैसले नहीं होते थे। अब अगर नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने कहा कि इनको ये निकलें यहाँ से जाएं, तो निकालना चाहिए। मैं तो खुश हूं इस बात पे कि लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दी जा रही है। ना सिर्फ हमारे जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने कहा है, बल्कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है और जो बलूचिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो गैर मुल्की हैं इनको वापस जाना चाहिए। ये तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब लोग हैं ऐसे जो इस वक्त जो, और सिर्फ अफगानी नहीं है, उसमें अरब ममालिक के भी हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि कई मुजाहिदीन जो इकट्ठे हुए थे यहाँ पे अफगान वार में, उन्होंने आके लोकल शादियां करके, अब तो उनके 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 40-40 साल से यहाँ पे वो हैं। लेकिन ये कि वो या तो फिर वो कोशिश करते कि पाकिस्तान की हेल्दी सोसाइटी का हिस्सा बनते, लेकिन अगर आपने तखरीबकारी में इन्वॉल्व होना है, अगर आपने डाकों में इन्वॉल्व होना है, आपने रेप करने हैं, चोरियां डाके करने हैं, तो फिर आपके रहने का कोई जवाब नहीं।